शादी के बाद पहली रात को ही सोनम ने संबंध बनाने से कर दिया था इनकार। राजा के सामने रखी थी ऐसी शर्त कि सुनकर कांप उठेगा दुनिया के हर दूल्हे का दिल। चाहकर भी सोनम के करीब नहीं जा पा रहा था राजा। शादी के हफ्तों बाद भी कुंवारी बनी रही सोनम। घर वालों से भी मन की बात नहीं बता पा रहा था राजा रघुवंशी। सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सच जानकर लोगों के उड़े होश। कहानी में नए किरदार की भी हो रही एंट्री। वीडियो में समझे पूरी बात। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने रिश्तों को न सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि भरोसे का भी गला घोट दिया। इस केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने पति राजा से संबंध न बनाने के लिए एक ऐसा बहाना बनाया था जिससे राजा इनकार भी नहीं कर पाया था। सोनम ने राजा को अपने से दूर रखने के लिए शर्त रखी थी कि जिसे सुनकर किसी भी दूल्हे के अरमानों पर पानी फिर जाए। और यही वजह थी कि सोनम शादी के हफ्तों बाद भी कुंवारी बनी रही, जिसका खुलासा बहुत जल्द सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में देखने को मिलने वाला है। तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल शादी के महज 4 दिन बाद ही सोनम मायके चली गई थी। वहां से लौटने के बाद राजा को अपने करीब आने से रोकती रही। उसने राजा के करीब आने से साफ मना कर दिया था। उसने राजा से कहा था कि वह कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद ही रिलेशन बनाएगी। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने यह भी कहा कि उनके बेटे पर सोनम ने तंत्र क्रिया की होगी। वे लोग जैसा बोल रहे थे हम वैसे ही चल रहे थे। अब हमें एहसास हो रहा है कि हम पर भी उसने वशीकरण किया था। उमा रघुवंशी ने आशंका जताई कि हो सकता है सोनम ने मन में नरबलि देने के लिए मनोकामना की थी, क्योंकि कामाख्या देवी में पूजा करने के बाद ही आरोपियों ने राजा के गले पर वार किया था। जिस दिन राजा की हत्या हुई उस दिन 11 थी। राजा की मां ने यह भी दावा किया कि इस हत्याकांड के पीछे 15 लोग शामिल हो सकते हैं। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की 11 मई को इंदौर में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए पहले कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कामाख्या मंदिर दर्शन के ने मेघालय का रुख किया। 20 मई को दोनों इंदौर से बेंगलुरु और फिर असम के गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे। 22 मई को शिलांग को मावलखियाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में रुके और वहीं से स्कूटी किराए पर लेकर घूमने निकले। 2 जून को राजा रघुवंशी की मिली थी लाश। 2 जून को वेई सावडांग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ, जिससे उनकी हत्या की पुष्टि हुई। उनकी स्कूटी भी पास ही लावारिस हालत में मिली थी। राजा का शव 4 जून को इंदौर लाया गया और उसी दिन अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद 8 जून रविवार को उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में नंदगंज पुलिस स्टेशन के सामने सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सोनम को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी आनंद कुर्मी को सागर जिले के बीना से पकड़ा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे शातिर लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए इस बारे में भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।